2011 में 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड पे नाम अंकित कराया है, तो 2026 में 5 करोड़ पार होगा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। भाषा क्या आएगी आपके सरना धर्म कोड अगर बनेगा तो क्या भाषाएं जो है इसमें जोड़ने का कहा जा रहा है? भाषा देखिए, हम लोगों का जितना जनजाति है उतना भाषा है। बारीकी से हम समझना चाहते हैं कि सरना जो है, अगर रिलीजन का बात किया जाता है तो क्या बाकी रिलीजन के जैसा होगा, जो एक कह सकते हैं ना कि पूरा रूढ़िवादी होती है बाकी रिलीजन, वो बहुत ज्यादा ही सटीक रहता है कि नहीं बदलना नहीं है, जो है सो है। तो क्या सरना में बदलाव होते रहेगा कि ऐसा कुछ है? मेरा रूढ़ी प्रथा मतलब जो पुरखों ने माना, जैसे हम कभी कहते हैं कि हम पढ़ा व्यवस्था को मानते हैं, हम धर्म पूर्वी है। पहले भी धर्म पूर्वी में मेरा पुरखा इसी प्रकृति को पूजा किया। चाला टोंका ये कुड़ुक शब्द से है, लेकिन अब मुंडारी से बोलिएगा तो सरना स्थल है, हो से बोलिएगा सरना स्थल है, संथाली से बोलिएगा तो ये जाहिर थान है। 17 फरवरी को जो है आप लोग जंतर मंतर जाएंगे, कितने लोग की संख्या होगी? आपको जिस दिन से ये प्रकृति से प्रेम होगा, आप उस दिन समझ जाइएगा कि इस दुनिया में प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। जहाँ 17 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर में धरना होगा आदिवासी समाज के द्वारा सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, हमारे साथ संगीता कच्छप जी है। संगीता जी, 17 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली से आवाज गूंजेगी, क्या लगता है असरदार होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे जगहों से मेन जो शीर्ष मतलब नेतृत्व करता लोग होंगे वहाँ पे मौजूद होंगे, और उनके साथ में जो भी लोग आएंगे काफी वहाँ पे भीड़ भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आवाज या मेरा आवाज में ताकत नहीं होगा, बुलंद नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इससे बीते में भी हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया था, और 2020 में यहाँ ये झारखंड राज्य जैसा ये राज्य से यहाँ से सरना धर्म कोड का बिल पारित हो चुका है, और इसी आवाज के बलबूते यही ये अगुवा जिसको मानता है सारा राज्य, ये झारखंड मतलब वो अपने आप वो झारखंड को बड़ा भाई का दर्जा दिया है, क्योंकि आज यहाँ से हर एक उलगुलान, हर एक वो राजनीतिक जागरूकता आई है उन लोगों में, तो यहीं से गया है। तो वो लोग इसको एक अगुवा के रूप में, जैसे बंगाल में भी सरना धर्म कोड पारित हो चुकी है, तो आवाज बिल्कुल गूंजेगी। और इस बार की जनगणना 5 करोड़ ये हम लोगों का मतलब एक आह्वान है कि 2011 में 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड पे नाम अंकित कराया है, तो 2026 में 5 करोड़ पार होगा। यह अगर देखा जाए झारखंड में ही, तो कुछ लोग जो है ना अलग धर्म मतलब अपना धर्म मानते हैं, अगर हिंदू या फिर क्रिश्चियन ये मुख्य धर्म मानते हैं, और इतना क्या कह सकते हैं, इतने कट्टरता से मानते हैं कि अगर आप बोलिएगा कि आप ये धर्म के नहीं है, आप सरना धर्म के, तो वो डर जाते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम इसी धर्म में पैदा हुए, हम इसी धर्म के। तो जो है अपने धर्म के लोगों को ही पहले आप कैसे समझाइएगा कि आप जो है ये आप कोई हमारा अलग धर्म है, मतलब अपने लोग ही आप हो सकता है कि बोले कि नहीं मेरा तो यही धर्म है, कैसे समझाइएगा? ऐसा है, हम भी जानते हैं ये धर्म निरपेक्ष राज्य देश है, तो हर एक लोगों को अपना धर्म स्वेच्छा से मानने का अधिकार है। हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर उसका चेतना नहीं है, इस सरना स्थल में उसका आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। कई लोगों को तो लगता है कि हम पेड़ के नीचे माथा क्यों टेकते हैं, वहाँ भी तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन यही पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसीलिए हम उस पेड़ के नीचे माथा टेकते हैं। ये धरती में माथा इसलिए टेकते हैं क्योंकि इसी धरती से हमको अन्न, धान, मड़ुआ, गोंदली, साग, मकई, मड़ुआ सब मिलता है, इसलिए हम उस पे हम माथा टेकते हैं। तो वही मेरा भगवान है, जिस सूर्य देवता को हम मानते हैं, जिसको हम सिंहबोंगा, मारन गुरु धर्मेश सिंहबोंगा कहते हैं, वही मेरा भगवान है। तो ऐसा लोगों को अगर है कि वो लोग नहीं समझते हैं कि वो मैं आदिवासी होने के बावजूद मैं अन्य धर्म को मान रही हूँ या मान रहा हूँ, तो उनको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। आप स्वेच्छा से, आपको विश्वास जिस दिन होगा, आप जिस दिन प्रकृति को समझिएगा, आपको जिस दिन से ये प्रकृति से प्रेम होगा, आप उस दिन समझ जाइएगा कि इस दुनिया में प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। संगीता जी, शायद इस बात से थोड़े लोग नाराज होंगे, पर कई लोग कहते हैं कि जब भी कोई रिलीजन बनता है, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है महिलाओं पे पड़ता है। महिलाओं को या तो सरप्रेस किया जाता है, तो ऑप्रेस किया जाता है, मतलब महिलाएं
चाहे वो कोई भी धर्म हो, महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है कि महिलाएं ही इस धर्म को आगे लेकर जाएगी, ये हो जाएगी। तो सरना में क्या है, मतलब महिलाओं के लिए क्या है, क्योंकि हम देखें कि ड्रेस बदल जाता है, हर चीज बदल जाता है, चाहे वो अगर आप रिलीजन वाइज आते जाएंगे तो कपड़ा बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य हो जाएगा, हर एक चीज क्रिएट किया हुआ है। तो क्या सरना में पाप पुण्य ये सब कॉन्सेप्ट है या क्या है ये सरना कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तुम्हें क्लियर कर दूं कि महिला पुरुष सरना आदिवासी सरना धर्म में बराबर का दर्जा है। हाँ, अगर एक पुरुष मांदर बजा सकता है, ढाक बजा सकता है, मांदर बजा सकता है, तो हम भी बजा सकते हैं। वो बराबर का दर्जा है, किसी में मतलब तुच्छ वाला भावना नहीं है। चाहे वो जनजाति अगर 32 जनजाति है तो 32 जनजाति में ऐसा बिल्कुल भेदभाव नहीं है कि वो महिला है तो वो दरकिनार होंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन कोई कोई चीजों में रोक है। जैसे पहले जमाने में खपड़ा वाला जो छत होता था तो उसमें उनको चढ़ना मना था। जैसे हल चलाना, अभी तो ट्रैक्टर आ गया तो महिला भी चला सकती है, लेकिन पहले का जो लकड़ी का हल था उसको चलाना महिला को मना था। तो एक दो ऐसा कार्य है जिसको मना है, बाकी सारे काम में आप बराबरी का दर्जा है। अगर पहन पूजा करता है तो पहना इनको सारा व्यवस्था देती है, ये बराबरी का दर्जा। हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि महिलाएं जो है वो पंडित नहीं बन पाती, बहुत शायद मतलब कम ही दिखती है। तो क्या ऐसे आप लोगों में भी सरना कॉन्सेप्ट है? और वहाँ पे अगर ईसाई का बात करें तो वहाँ भी पादरी मुख्य प्रमुख चेहरे में जो मतलब जो बड़े पदों पे होते हैं वो हमेशा पुरुष रहते हैं, महिलाएं छिप जाती है। क्या सरना में भी इस तरीके से कुछ होगा? अगर मतलब बारीकी से हम समझना चाहते हैं कि सरना जो है अगर रिलीजन का बात किया जाता है तो क्या बाकी रिलीजन के जैसा होगा, जो एक कह सकते हैं ना कि पूरा रूढ़िवादी होती है बाकी रिलीजन, वो बहुत ज्यादा ही सटीक रहता है कि नहीं बदलना नहीं है, जो है सो है। तो क्या सरना में बदलाव होते रहेगा, ऐसा कुछ है? और क्या सरना सनातन या फिर हिंदू धर्म से अलग है या फिर एक ही जैसा, क्या कहिएगा इसमें? सबसे पहले तो मैं महिलाओं की बात करूं तो बिल्कुल यहाँ कोई फेर बदल नहीं है। मेरा रूढ़ी प्रथा मतलब जो पुरखों ने माना, जैसे हम कभी कहते हैं कि हम पढ़ा व्यवस्था को मानते हैं, हम धर्म पूर्वी है, पहले भी धर्म पूर्वी में मेरा पुरखा इसी प्रकृति को पूजा किया। अब थोड़ा सा बदलाव आया है कि ये जगह चिन्हित हो गया सरना स्थल, फिर भी तो प्रकृति है, हम भी मान रहे उसको, तो तब भी प्रकृति को पूजे, अभी प्रकृति को पूज रहे। और रही बात अगर सरना सनातन की तरह कोई वो चीज बदलाव या उसमें कोई फेर बदल, तो बिल्कुल नहीं है। अब सरना से सरना जो हो रहा है वो सृष्टि होता है, र से रचना करने वाला, सृष्टि को रचना करने वाला, और न से जो ना में आकार है ना, वो नाश। हाँ, नाश मतलब सनातन रिलीजन में भी कुछ ऐसे ही होता है, 3 देवता होते हैं जो एक क्रिएट करते हैं, ब्रह्मा जो संचालन करते हैं, विष्णु, और जो उसका मतलब विनाश करते हैं वो हमारे शिव जी होते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में। तो क्या ये एक जैसा है या फिर अलग है? हम मतलब कोई देवी देवता का नाम नहीं बता रहे, हम सरना को डिफाइन कर रहे हैं कि सृष्टि को रचने वाला इसको नाश भी कर सकता है, मतलब नाम में आकार जो है वो नाश हो सकता है। तो कहने का मतलब है इसमें किसी तरह का मतलब कोई देवी देवता जो दिखने वाला वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हम इस पेड़ को इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है, उनके बिना हम जिंदगी बिल्कुल 5 से 10 सेकंड लेंगे सांस, उसके बाद मर जाएंगे। तो वो उसको हम भगवान मानते हैं। जो सूरज जो रोशनी देता है उसके बिना एक अन्न धन भी नहीं उग नहीं सकता है, हम उसको भगवान मानते हैं। ये धरती में हम रहते हैं जहाँ हमको खाने का सारा कुछ मिलता है, आप देखिए खनिज संपदा भी भरा पूरा है इसमें, तो इसको हम भगवान मानते हैं जो हमको देता है, बदले में हमसे लिया नहीं है, तो वो मेरा भगवान है। तो हम इसी को भगवान मानते हैं। इसमें दिखने वाला या कोई नाम चिन्हित भगवान हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वैसा में तो अगर देखे कि बाकी लोग का नाम जैसे कृष्ण भगवान या और कोई है, तो वैसे में हमारे धरती अम्मा को भी भगवान का एक दर्जा दिया गया, लेकिन वो तो है तो मानव है, हम उनको मानते हैं भगवान है, दर्जा मिला है, लेकिन वो तो भगवान नहीं है। मतलब वो तो जन्म लेके मर गए ना, भगवान होते तो वो अपरूपी तरीके से आज भी वो जीवित रहते। भाषा क्या आएगी आपके शरणा धर्म कोड अगर बनेगा तो क्या भाषाएं जो है इसमें जोड़ने का कहा जा रहा है? भाषा देखिए, हम लोगों का जितना जनजाति है उतना भाषा है। हम उरांव है तो हम कुड़ुक बोलते हैं, मुंडारी है तो मुंडा बोलते हैं, हो तो हो, संथाल है तो संथाली बोलते हैं, अगर गोंडी है तो गोंडी बोलते हैं, भील है तो भीली बोलते हैं। तो जितने लोगों का भाषा है जितनी, वो भाषा के अनुसार ही भगवान का नाम लेते हैं। जैसे
अब चाला टोंका ये कुड़ुक शब्द से है, लेकिन अब मुंडारी से बोलिएगा तो सरना स्थल है, हो से बोलिएगा सरना स्थल है, संथाली से बोलिएगा तो ये जाहिर थान है, और कुछ से बोलिएगा तो डोकलो सोहर है। तो जितने भाषा है उतने तरह के नाम है, जगह वही है, पूजा पद्धति वही है, नेकचार वही है। तो 17 फरवरी को जो है आप लोग जंतर मंतर जाएंगे, कितने लोग की संख्या होगी? हम लोग हजारों लोगों की संख्या का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग का भी वहाँ जरूरत नहीं है। जो नेतृत्व करता लोग होंगे, जिसके साथ लाखों हजारों लोग की संख्या चलती है। जैसे बीते आपने देखा होगा 17 अक्टूबर को जो प्रभात तारा मैदान में जिस तरह के लोग भीड़ हुई थी, तो जो उतना भीड़ को जिसके कैपेसिटी जिसके देख के लोग आते हैं, वैसे लोग वहाँ प्रभात तारा में फिर बवाल भी बहुत चीजें हो गया था, अगर आप जानती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जंतर मंतर में कुछ। बिल्कुल नहीं होगा। ये धार्मिक आस्था, एक जैसे हम सरना शब्द को कहें तो वो महसूस करने वाला चीज है। तो इसमें किसी का अपमान या मतलब भेदभाव ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग अपना इच्छा से जाएंगे, अपने बलबूते जाएंगे। वहाँ पे कोई वैसा बड़ा नेतृत्व करता या कोई अगुवा उसके पीछे चल रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। सारे लोग अपना अपना क्षेत्र का बड़ा अगुवा लोग रहेगा, बड़ा लीडर होगा। तो बिल्कुल लड़ाई या अपमान करने वाला कोई बात नहीं। फिलहाल देखिए हमारे साथ संगीता कच्छप जी थी और तमाम जानकारी इन्होंने दी है कि 17 फरवरी को ये जंतर मंतर से आवाज गूंजेंगी सरना धर्म कोड को लेकर। तमाम खबरों के लिए देखना ना भूलें लोकतंत्र 19 जोहार।